इनके प्यार को समझ, ए रे बाबा, अरे तो जैसे हजारों घूमे, चल आ रोटी खा ले, ऐसा लगेगा झगड़ा कर रहे हो, गरम गरम रोटी घी से चुपड़ी खाएं। इनके वचनों को जो है कभी अन्य भाव से न ले। इनकी जैसे गोपाल शास्त्र नाम, ऐसे इनके गालियां निकलती है मुख से। जब ये बहुत प्यार में होंगे तो 2-4 गालियां ये आपको प्रसाद में देंगे, उसे कि हमें गाली दे रहा है, ऐसा नहीं, ये प्रसाद है इनका। हेलन पूर्वक बात है, ऐसे बात करेंगे मानो झगड़ा कर रहे हैं। हृदय इनका बहुत, ये बड़ा कठिन है ब्रजवास करना। अगर इनका अपमान कर दिया तो श्री कृष्ण का अपमान है, बात समझो। ये भगवत पार्षद हैं, सदैव बड़े बड़े आचार्यों ने यही शिक्षा देकर अपने जनों को भेजा है। और इनकी पवित्रता पर दृष्टि न डालें। ब्रजवासियों के जूठ टूक और घर घर छाछ में केवल ब्रजवासियों के लिए बातें कही गई। वो किस जाति पक्ष के ये भी नहीं देखना है। अभ्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के सोपचलों जूठन में कहिए मांग, ऐसा वर्णन करते हैं। ये धाम है। संपूर्ण शरीर में ब्रज लगी हुई है, केश ऐसे बंधे हुए हैं, पत्तों की कौपीन लगाए हुए हैं, सूखे पत्तों की, हरे पत्ते भी नहीं, क्योंकि ब्रज की सब सखियां ये सब जो प्रभु की नित्य परिकर, यही सब वृक्ष के रूप में है। या ये नहीं करना चाहिए कि बाहर से नीम है दतून तोड़ने फाड़ा, वैसे नहीं, होश में रहो। ये भगवत धाम है। बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं। ऐसी चतुराई से वृक्षों को गिराया जाता है। पूछो, तुम्हारी चतुराई वो जान रहे हैं। हरिराम व्यास जी करें, एक डाल काटने का दंड है, करोड़ गौ हत्या, करोड़ ब्राह्मणों के मारने का जो अपराध है, ये ब्रज की लता है। आज ये सब कोई ना तो सत्संग मान रहा है ना। एक लता तैयार होने में कितना समय लगता है, जो लगाते हैं वो जानते हैं। 40-40, 50-50 वर्ष होते हैं तब जाकर वो अच्छा एक वृक्ष रूप धारण करते हैं। और चंद रुपए लगाकर उस वृक्ष की पहले धज्जियां उड़ा दी, काट के फेंक दिया, नाश कर दिया। कैसे जगह जगह ना तो वृक्षों की कदर रह गई है, ना वृक्ष कोई लगा रहा है। जानते हुए ब्रज है। हमारे प्रिया प्रीतम तुम्हारे प्लेट में नहीं खेलेंगे। लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव। हाँ, 4 लताएं लगी हैं नीचे, गाय के गोबर से लीप दिया है, 4 पुष्प और ऐसे संगारित कर दिया, भावना कर रहे प्रिया प्रीतम। ऐसा लताओं का किसी भी तरह से हम ह्रास न करें। वो पत्ते भी तोड़ के अपने नहीं नए बांध रहे, पुराने पत्ते जो वृक्ष त्याग देते वही लगा रहे। यहां एक बार एक बड़े संत थे, उनके फोड़ा हो गया था। तो किसी ने कहा कि बबूल की हरी पत्ती तोड़कर पीसकर बांध देने से फोड़ा ठीक हो जाता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रज 84 कोस के बाहर जाओ और कोई वृक्ष फिर उससे मांग करके लाओ। यहाँ ब्रज 84 कोस का नहीं, यहाँ का किसी भी पत्ते को भी नहीं, ये सब श्री जी के लिए है। ये 84 कोस के, ये श्री जी के लिए, श्री जी के लिए डाल पत्ता जो भी नहीं, उनकी शोभा श्रृंगार अपने प्रयोग के लिए नहीं है। मना कर दिया था, नहीं हमारे फोड़े में बांधने के लिए नहीं, जाना 84 कोस बाहर से लाओ, या नहीं। ये सब प्रिया प्रीतम के नित्य के लिए भूमि, एक एक पत्ता श्री जी के लिए। यहाँ वैसे भी नहीं कहते कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। ये श्री जी के निज परिकर हैं। अब ऊपर से चढ़ के देखा, जबकि ब्रह्मकुंड में ध्यानस्थ करमेती जी विराज। अब तो नहीं रहा गया, चिल्ला के रो पड़े, वृक्ष से नीचे उतर करके आए। पहले तो थोड़ी देर बैठे रहे कि शायद आंखें खुले, जब देखा आंखें नहीं खुले तो लिपट गए चरणों में। उतर के आए, रोए पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जग मुख न दिखाइए। बहुत बड़े विद्वान भी हैं, भक्त भी हैं, पर भक्त की चरम अवस्था करमेती बाई की है। देखो